देखो तुम्हारा कंसेप्ट आता है अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन करा दिए थे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ये वाले। इसके बाद आया तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम हायर भी है, हायर ऑर्डर बोल दे अगर हम इसको। ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एक ही बात है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, अपने पास फंक्शन गिवन मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला काम फंक्शन गिवन मिलेगा। दूसरा काम क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अगला काम क्या करना है, फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर। तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है ना, कुछ अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जो यानी कि एक्स वाई जेड एक्स वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जैसे कि आ गए अपने पास एक्स की वैल्यू ए बी सी जो भी है। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अगला काम क्या करना है, चौथा स्टेप, इसका डबल डेरिवेटिव करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव करने के बाद बताता हूं कि करना क्या है। देखो यहां तक अपने पास काम सेम था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी अपने पास सेम था, यहां तक सेकंड तक भी सेम है। उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते थे कि कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद क्या करोगे तुम, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर मान लो 0 से बढ़ा जाए, ठीक है, तो अपने पास फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज मिनिमा। अगर अपने पास डी वाई बाई डी एक्स 0 से छोटा आ जाए, एट अगर मान के चलो एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर 0 से छोटा आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे पता चलेगी 0 से छोटा बड़ा, जो वैल्यू है ना ये सेम वही काम अपने को कहां पे पुट करने है, ये वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे तुम, सारा वही काम अपने को करना, फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करोगे ये वाली वैल्यू, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो डी वाई बाई डी एक्स, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी के ऊपर अगर मान के चलो इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो मैक्सिमा है इस वाले स्टेप पे और ना मिनिमा है, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, बताया था ना मैंने। क्या आएगा अपने पास, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। आया समझ में, फिर मान लो अगर कोई दिक्कत है तो देखो दोबारा एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आ जाएगा समझ में। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा, अगर तुमने इस एक्सरसाइज के मतलब कि क्वेश्चन समझ गए ना, सिर्फ क्वेश्चन समझ गए तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो गया, आगे वही काम करना है जो अब तक हम करके लेके आए हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 में क्या दे रखा है, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 14 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि अपने पास एक लंबी रस्सी है 14 सेंटीमीटर मान लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। अब वो 2 पार्ट कैसे भी हो सकते हैं, 7-7 सेंटीमीटर के पार्ट बना लो या फिर 10 से 4 के बना लो, ठीक है, कैसे भी पार्ट बना लो। तो अपने पास इसका क्या आएगा, सबसे पहले तो पहला पार्ट आएगा, लिखो यहाँ पे लेट द फर्स्ट पार्ट, क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या बन गया, देन द सेकंड पार्ट, बताओ सेकंड पार्ट क्या बन गया, y क्यों बनेगा, 14 में से पहला पार्ट हटा तो दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है, y मत मानना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला है, यहां तक आ गया समझ में, यहां तक। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन में दे रखा है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि इनके स्क्वायर का जो सम है ना वो मिनिमम आना चाहिए, यानी कि इन नंबरों का स्क्वायर करो, यानी कि एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कर दो ऐसे, तो अपने पास से क्या आएगा,
ये मिनिमम आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना अपने को, ध्यान रखना ये वाली बातें अपने को प्रूव करनी है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बताओ, फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन लिख लो। जैसे कि y इज इक्वल टू, अब इनके स्क्वायर का सम, तो y मान लिया हमने, ठीक है ना। इनके स्क्वायर का सम करो, फंक्शन तो अपने पास अब यही आया है ना, फंक्शन एक्चुअलिटी में ये आया, अब ध्यान रखना। इनके स्क्वायर का यानी कि पहले का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करो, और इनके जो सम है ना, इनका ये सम है, इसको क्या दिखाना अपने को, इसको मिनिमम दिखाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन का क्या कर लो, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कितना आ गया 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स। अभी तो हमने पावर का किया डेरिवेटिव, अब किसका करेंगे, फंक्शन का। फंक्शन का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, इसको रीअरेंज करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 2 इंटू 14 माइनस एक्स। अब अगला काम क्या करना है, इधर आ जाओ वापस फॉर्मूले में, फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कर लिया, फंक्शन के डेरिवेटिव करने के बाद क्या करोगे, देखो इधर फंक्शन के डेरिवेटिव करने के बाद इसको जीरो के बराबर पुट करो, और यहां से क्या निकालेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 0, 2x माइनस 2 इंटू 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 14 माइनस एक्स, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आओ, 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगला काम क्या करना है बताओ मेरे को, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद फंक्शन का क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करने के बाद अपने पास कंडीशन एक ये है, दो ये है, और तीसरी कंडीशन ये है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगी अपने पास। ठीक है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मैं इधर करके बता रहा हूँ, फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव अपने पास ये रहा, कितना आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्र, कितना आएगा 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया, 2 को सेम रखा हमने। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना है 14 का 0, इसका माइनस का 1, ये लो कितना आएगा 2 प्लस 2, अपने पास क्या आ गया 4। कैसा नंबर है ये, पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब अपने पास ये नंबर पॉजिटिव है, मैंने क्या बताया था पॉजिटिव, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 0, 0 है तो अपने पास इस वाले केस पे आओ, 0 तो क्या रहेगा मिनिमम, द फंक्शन इज मिनिमम, यहाँ पे क्या लिखोगे द फंक्शन इज मिनिमम, और तुमसे पूछ ले कि वो मिनिमम वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी, तो क्या करना है जो x की वैल्यू निकाली है ना फंक्शन के अंदर पुट कर दो, ये x की वैल्यू आई अपने पास, या फिर मान के चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो ठीक है डायरेक्ट तुमको पता चल गया पॉजिटिव आ गया, मान के चलो यहाँ पे अपने पास कोई वेरिएबल आ जाते इसके साथ, एग्जाम्पल x आ गया, तो कैसे पता करते, तो जो ये साथ है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पे चेक करते सबसे पहले, जैसे मैंने लिख रखा है ना इधर एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक किया हमने, यानी कि ए वाला पॉइंट उठाया, ये पॉइंट उठाया, इसके अंदर पुट किया, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया तो 0 से बड़ा तो दिखा दो मिनिमा है, नेगेटिव आ गया तो 0 से छोटा यानी कि मैक्सिमा है, ऐसे करोगे। ठीक है, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चनों में कराऊंगा तब, टेंशन ना लो तब की। तो फंक्शन अपने पास मिनिमम, अब तुमसे पूछ ले मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो ये वाली तो वैल्यू कहाँ पे उठा के डालते थे हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन अपने पास ये रहा। ठीक है, फंक्शन के अंदर पुट कर दो, या फिर देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछेगा ना तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे डाल दो कि वो सॉरी जो हमने ये मानना था स्टार्टिंग में कि x की वैल्यू क्या आएगी, जो रस्सी है कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, तो कितना आ गया 7 पार्ट में, और ये 7 पार्ट में 7-7 सेंटीमीटर में या जो भी यूनिट दे रखी उसमें डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, बस इसमें प्रूव ही यही करना था, जो इनके स्क्वायर का जो सम है ना वो मिनिमम है, और ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। वो नहीं पूछेगा मिनिमम है तो कितना, पूछेगा तो तब बताएंगे। आ गए समझ में क्वेश्चन, बस सबको आया कि नहीं आया मेरे को घबरा मत मानो, एक तू डेली क्लास ले स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, हाँ लेकिन बस तू पढ़ना, तू ये दिखा के सर मेरे को फैसिलिटी दो, हम पढ़ के दिखाएंगे। ठीक है ना, देखो आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 पे क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करना है 15 को, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे
लेट द फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, x। लेट द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर, वेरी गुड, 15 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, सच दैट जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट करना अपने को किसका, स्क्वायर का। अब किसके स्क्वायर का, वन पार्ट, किसी भी एक पार्ट का, दो पार्ट अपने पास, एक तो ये और एक ये, दो में से किसी एक पार्ट के स्क्वायर का प्रोडक्ट करना है, एंड द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट, और दूसरे वाले का क्यूब। मान लो पहले वाले का हमने स्क्वायर कर दिया, कुछ ऐसे देखो, इस वाले का हमने स्क्वायर कर दिया और इस वाले का क्या कर दिया, 15 माइनस एक्स का क्यूब कर दिया। एक का स्क्वायर देखो इधर, सच दैट, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सच दैट स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर, क्यूब ऑफ द अदर। करना क्या है इनका, प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। ये रहा, क्या करना भाई, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स की पावर 3 आ गया प्रोडक्ट को पी से, किसी से मान लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट के एक का स्क्वायर और एक का क्यूब में बी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। क्या प्रूव करना है इसको, मैक्सिमम, यानी कि इस वाले पार्ट को अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है भाई, मैक्सिमम प्रूव करना है इसको, राइट। आगे देखो, अब क्या करोगे, डेरिवेटिव डीपी बाई डी एक्स, 2x इंटू इसका डेरिवेटिव करो, 3 आगे आएगा। पहले इसका डेरिवेटिव कर ले, इसको सेम रख लो, 15 माइनस एक्स की पावर 3 को, प्लस एक्स स्क्वायर को सेम रखो, इसका डेरिवेटिव करो, पहले पावर आगे आएगी, एंड इसका डेरिवेटिव अपने पास कितना आ गया, 15 माइनस एक्स की पावर 2। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 1, वेरी गुड। कितना आएगा, रीअरेंज करो, यानी कि कंप्लीट टर्म से कॉमन क्या है, कॉमन देख लो, x और 15 माइनस एक्स की पावर 2, यही कॉमन है ना, तो क्या बच गया अपने पास अंदर, यहाँ पे 2x और 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और ये अपने पास बाहर आ चुका, माइनस का यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है ना। यानी कि माइनस का 3x, गलती ना हो बस क्वेश्चन में एक बार चेक करते रहना तुम साथ साथ, ठीक है। अब देखो आगे कितना आ गया भाई, x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसको मल्टीप्लाई कराओ, 15 दूनी कितना आ गया 30x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 30x, x इंटू 15 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू ये कितना आएगा 27 x माइनस 2x की पावर 2। अब करना क्या है, डी पी बाई डी एक्स को डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर। यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे देखो इधर, यानी कि x इंटू 15 माइनस एक्स की पावर 2, इसको 0 के बराबर, पहले हमने इस वाले टर्म को 0 के डिवाइड में भेज दिया, तो यहां से अपने पास x की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, एक तो x अपने पास 0 आ जाएगा और एक कितना आएगा, इसको 0 के डिवाइड में भेजो, कितना बनेगा, x की वैल्यू 15 आएगी, और एक बार इसको 0 के डिवाइड में भेजो तो कितना आएगा 27x माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा, दोनों के अंदर x आ गया। एक सेकंड रुको फिर, तो कॉमन निकालने में कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, कंप्लीट टर्म से x बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बनेगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 27 माइनस का 2x, ये बचेगा। अब 0 के बराबर पुट करेंगे, डी पी बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करो, क्या टर्म निकल के आएगी, अब देखो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक x की वैल्यू 15 आ गई,
और एक अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी 27/2। ये तीन वैल्यू आ गई अपने पास x की। अब अगला काम करना क्या अपने को यहां से बताओ, डबल डेरिवेटिव करो फंक्शन का, ठीक है। हम ऐसा कर ले क्या, डबल डेरिवेटिव थोड़ा लेंथ जाएगा, डबल डेरिवेटिव इस वाले केस में लेंथ जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। एक्स के लिए तो 0 आ गई, 22/7 अपने पास कितना आएगा 13 दूनी 26, ये पहले आएगा 27/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया 15, ठीक है। 15 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 15 से बड़ी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 15 अपने पास कहां से आ रहा है, यहां से आएगा, 16 पुट करो इसके अंदर, पॉजिटिव आएगा 16 दूनी 32, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया ये नेगेटिव आ गया, और ये अपने पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया ओवरऑल नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों बता रहे थे, नेगेटिव आ गया। अच्छा 15 से छोटी वैल्यू 14 पुट करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एंड ये भी अपने पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ गया। 27/2 पे चेक करो, 27/2 यानी कि 12 पे चेक कर लो वैल्यू, 10 पे चेक कर लो, ये पॉजिटिव आएगा 10 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे, ये पॉजिटिव आ गया 10 पुट किया तो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। 0 से छोटी वैल्यू पुट करो, -1 पुट कर लो, -1 पुट करेंगे तो ये सेम पॉजिटिव बना रहेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या गया यहाँ पे देखो 27/2 पे पॉजिटिव से क्या हो रहा है नेगेटिव, यानी कि 27/2 पे अपने पास से क्या है मैक्सिमम है ना, साइन चेक करो अपोजिट साइन है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे नो साइन चेंज, यहाँ पे नो साइन चेंज, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एट x = 27/2 द फंक्शन इज, फंक्शन अपने पास कैसा है, फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन क्या बनेगा अपने पास मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। यानी कि दो मेथड इसलिए बताए मैंने तुमको ताकि एक से थोड़ा लेंथ पड़ जाए ना तो दूसरे से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो तीन टर्म दे रखी है, तीन टर्म का तुम इस वाले केस में डबल डेरिवेटिव करके बहुत लेंथ इक्वेशन जाता है, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया, चलो कि तुमसे ये कहेगा कि x की यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो जो x की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आ गया समझ में, इतना कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में, कभी तो आएगा ही समझ में, ठीक है ना। दोनों मेथड से एक एक दोनों मेथड से दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन पढ़ो फिर से, देखो डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 4 को दो पॉजिटिव नंबर के अंदर डिवाइड कराओ, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे। इसने क्या बोला, डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स, देखो डिवाइड द नंबर 4 यानी कि 4 को दो पॉजिटिव नंबर के अंदर डिवाइड करो, यानी कि दो नंबरों के अंदर बांट दो इसको, ठीक है ना। तो लेट द फर्स्ट नंबर, क्या मानोगे पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया x, लेट द सेकंड नंबर क्या होगा बताओ, सेकंड नंबर क्या होगा
4 माइनस एक्स। अब देखो क्या बोला, डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर के अंदर बांटो सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1। पहले वाले का क्या बोल दिया इसने, पहले वाले क्या बोला इसने, सम सच दैट सम, सम तो एक अलग चीज है, इसको हटाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लो हटा दिया हमने। स्क्वायर ऑफ 1 एंड द क्यूब ऑफ द अदर, इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का क्यूब, 4 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या दिखाना अपने को, ये मिनिमम, इनको क्या दिखाओ, मिनिमम। अब इन किसको मिनिमम, सम को या प्रोडक्ट को, बताओ क्या है यहाँ पे, सम को मिनिमम दिखाओ, इनके सम को, ठीक है। यानी कि सम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स के होल क्यूब के सम को, यानी कि देखो अब एक नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर का क्यूब, इनके सम को क्या दिखाना अपने को, मिनिमम, राइट। क्वेश्चन आ गया समझ में या नहीं आया, बताओ। इसके बाद देखो अगला काम अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव कर दो ds बाई dx। अब देखो मैं यहाँ पे, इसने नहीं कि पहले सम बोला है तो ना, तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो, तुम इसका क्यूब कर दो, बात वही है तुम्हारे पास, कोई सही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ऊपर नीचे मान सकते हो तुम इसको, इसने बोल दिया किसी भी एक का स्क्वायर कर दो, किसी भी एक का क्यूब कर दो, उनके सम को मिनिमम दिखा दो बस, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव करो, इसका कितना आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फंक्शन का करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 1, रीअरेंज करो 2x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर 2। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करेंगे हम, 0 के बराबर, 2x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को 0 के बराबर डाल दो, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कितना आएगा 2x को सेम इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको ओपन कर लो, कितना आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 16 48 प्लस 3x स्क्वायर 24x इज इक्वल टू, तो है ही नहीं भाई, हटा दिया ना, ये हटाओ इसको, ठीक है। आगे देखो, देखो कितना आ गया भाई आगे, 22x इज इक्वल टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x है ना, इसको सारे टर्म को इधर उठा लाओ, 2x माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0, माइनस का 3x स्क्वायर सेम, प्लस का 2x और प्लस का 24 कितना आ गया 26x, और ये कितना आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई टर्म कॉमन है, कोई टर्म कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन निकालो और 0 के डिवाइड में भेज दो, कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा अच्छा, राइट राइट। कितना आ गया भाई 2x प्लस 24x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 48 इक्वल्स टू 0, कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, कॉमन निकाल लो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दो बेटा इसको, 3 कॉमन नहीं है इसमें, नहीं है, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 2 24 2 12 2 6 2 3 और 1 3, 1 3 अपने पास ये भी तो है ना, इसकी भी तो मल्टीप्लाई करवाते हैं ना इधर। अब देखो मल्टीप्लाई कराया तो डिफरेंस अपने पास 26 आना चाहिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 2 जा 6 6 2 जा 18 और 8, ये लो देखो 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 48 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 8x
प्लस 48 इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन आ गया? 3 नहीं आएगा, हाँ 3, x माइनस 6, माइनस का 8 निकालो, x माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो 6 आ गई और कितनी आ गई? 8/3 आ गया ना अपने पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अगला काम क्या करना है अपने को? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव d2y/dx²। देखो फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव कहां छोड़ा था हमने? यहाँ पे। इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा? 2 माइनस 3 टू जा 6 इंटू 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 पुट करो इधर, प्लस का आएगा ये 6 इंटू 4 माइनस एक्स। अब देखो आ गया ना यहाँ पे एक्स वेरिएबल। अब कैसे पता अपने को पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सबसे पहले हम चेक करते हैं 6 के ऊपर। 6 हमने इसके अंदर डाल दिया फंक्शन के अंदर, ठीक है। चेक करो, यानी कि 6 या 6 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करो, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया। और ये अपने पास क्या है? पॉजिटिव। 6 से 6 पुट करो, माइनस का 2 माइनस का 12 नेगेटिव, ये टर्म अपने पास नेगेटिव रहेगी, यानी कि 0 से छोटा 6 पे पुट करो यहाँ पे d2y/dx² एट x इक्वल टू 6 पुट करोगे तो 2 आ गया, नेगेटिव लेस देन क्या बनेगा? 0, ठीक है। 0 से छोटा है तो क्या अपने पास ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। अगला काम क्या करना है अपने को? 8/3 और पुट करो डबल डेरिवेटिव के अंदर, 8/3, 2 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 8/3। चेक करो यहाँ पे 4 3 जा 12, अपने पास कैसा आ गया? पॉजिटिव। अपने को क्या चेक करना था क्वेश्चन में? देखो डिवाइड द 4 इंटू, अब ये नंबर अपने पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसने बोल दिया ना कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब 4 को 2 पॉजिटिव नंबरों के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है ना। देखो अपने पास ये फंक्शन मिनिमम है, कहाँ पे मिनिमम है? मिनिमम दिखाना था ना इसमें, किस वैल्यू के लिए मिनिमम है बताओ मेरे को। यहाँ पे अपने पास 0 से छोटा है तो क्या आएगा? यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, मिनिमम सिर्फ यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव आ गया ना। पॉजिटिव यानी कि d2y/dx² ग्रेटर देन क्या है? 0। 0 से बड़ा है तो ये अपने पास क्या बढ़ेगा? मिनिमम, ठीक है। तुम डबल डेरिवेटिव से भी यानी कि सिंगल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। ये लो क्रॉस चेक करवा देता हूँ मैं। 8/3 का मतलब कितना होता है? 6 3 टू द 6, 8/3 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। क्या हो गया? देखो क्या, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। ए पी एंड बी क्या हो? आर टू वर्टिकल पोल्स। वर्टिकल पोल्स यानी कि अपने पास दो पोल है भाई, ठीक है ना। अब कैसे दे रखे हो दो पोल? देख लो इधर, समझ लो।
कुछ अपने पास ये दो पोल हैं, ठीक है। आगे देखो ए पी एंड बी क्यू, इसका नाम ए पी एंड बी क्यू, ये अपने पास दो वर्टिकल पोल्स हैं एट द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट से, तो यानी कि नाम हमने उल्टे डाल दिए इसके, ठीक है। ए पी एंड बी क्यू एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एपी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो एपी है इस वाले की हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब अगला क्या है, बी क्यू की हाइट कितनी है 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर जो भी है मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है बेटा इसमें, ए बी इज 20 मीटर, ये जो ए बी है ना ये कितना अपने पास, ये 20 मीटर है जो ए बी की लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है भाई 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या बोल दिया, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी, ए बी के ऊपर अपने पास एक पॉइंट है, ए बी ये वाली लाइन है ना, इसके पॉइंट, इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया, लेट्स से इसको आर, इसने क्या कही है देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी, ए बी के ऊपर अपने पास एक आर पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से यहां तक की दूरी फाइंड आउट करने की क्या आएगी, ठीक है। सच दैट अपने पास ये टर्म गिवन है, यानी कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इस वाले को मैं क्या मान लू, देखो कुछ भी मान लो, जैसे कि हमें एक वाई पॉइंट मान लेते हैं, वाई अपने पास क्या दे रखा है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या दिखाना अपने को, इस वाले लेंथ को मिनिमम दिखाना है, ये मिनिमम है, इसको अपने को क्या प्रूव करना है भाई, ये मिनिमम है, राइट। अब देखो क्या करेंगे, अब जो आर पी है अपने पास, आर पी मैं पॉइंट लिख लेता हूं यहाँ पे, अपने पास कौन कौन से क्या क्या पॉइंट आएंगे, देखो आर पी में इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करा दो, दिख गया। अब देखो जो अपने पास आर पी है ना, यानी कि ये वाले जो लेंथ है, यहां पे मैं पाइथागोरस लगा दूं, चेक करो, इस ट्रायंगल के अंदर पी ए आर के अंदर मैं पाइथागोरस लगा देता हूं, ठीक है ना, तो इसके अंदर अपने को जो आर पी है वो क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस आर क्यू है ये वाली आर क्यू, ये कैसे मिलेगी अपने को, यहां पे पाइथागोरस लगा दो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, कितना आ गया अपने पास, देखो आर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, राइट। आ गया समझ में इतना सबको, y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू ए आर अपने पास कितना है, मैं इस वाले लेंथ को, ये वाले लेंथ फाइंड आउट करने अपने को, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है ना, तो ये वाली कितनी बच जाएगी अब बताओ, ये कंप्लीट 20 है तो ये कितनी बचेगी 20 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखो ए आर है वो कितना है x, इसका स्क्वायर कर दो, ए पी है वो कितना है 16 का स्क्वायर कितना आ गया 256 प्लस आर बी कितना है, ये रहा आर बी 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी क्या कितना अपने पास 22 का स्क्वायर कितना आएगा, बताओ जल्दी से। अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। अपने पास ये फंक्शन आ गया, इन दोनों को ऐड करो पहले, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने पास सेम, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 में 4 ऐड करो 10, 8 में 5 ऐड करो 13 में 1 ऐड करो 14, 4 में 2 ऐड करो और 1 कैरी 7, अब डेरिवेटिव कर दो dy बाई dx कितना आ गया 2x प्लस 2 इंटू 20 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स अगर कितना आ गया माइनस का 1, इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 0। अब डेरिवेटिव को मैं एक बार रीअरेंज कर देता हूँ 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स, अब डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करना है अपने को 0 के बराबर, 0 बराबर पुट करने के बाद अपने पास कैसे पॉइंट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, वो क्रिटिकल पॉइंट निकालो 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 माइनस एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस x को इधर लेके आओ
2x इज इक्वल टू 20 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अगला काम क्या करना अपने को, इसको क्या दिखाना था भाई, इस वाले टर्म को मिनिमम दिखाना था। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, 2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करो, फंक्शन अपने पास डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म हुआ था, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, 2 आएगा, ये माइनस का 2 सेम, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस का 1, कितना आएगा 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तुम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करो, अपने पास क्या रहेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब 0 हमेशा बड़ा है तो क्या आएगा अपने पास ये मिनिमम। अब रही बात वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करो कि वो डिस्टेंस कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 10, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली कितनी आएगी लेंथ 10 और ये वाली कितनी आ गई 10, यानी कि ये वाला पॉइंट अपने पास कहाँ पे लाई करेगा, मिड पे लाई करेगा। आगे समझ में, बस ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तुमको।